ये जो बेचारा इंजीनियर अली मिर्जा, इसका भी यही हाल है। अच्छा, इसने एक दफा मुझे चैलेंज किया, आ जाओ क़यामत तक नहीं आएंगे। क्या बोला तूने? इसने एक दफा मुझे चैलेंज किया, रुको जरा, सबर करो, आ जाओ बताते हैं। एक दफा सामने बिठा दो, सामने बिठा दो, ये दोबारा क्लिप बनाने के काबिल इंशाल्लाह नहीं रहेगा। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है। 1.5-2 साल से मैं चैलेंज कर रहा हूं कि भाई क्लिप बाजी मत करो, एक दफा सामने बैठ जाओ। रुको जरा, सबर करो। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं सच्ची मुच्ची झेलम चला ही जाऊं। मैं सोच रहा हूं मैं सच्ची मुच्ची का झेलम मैं जा रहा हूं, मैंने इरादा कर लिया है इंशाल्लाह। यानी मैं पहले आपको झूठी मूठी कह रहा था। भाई तो अमोसर मसला दसने की है कहानी कि ये मुलाकात जो तय हुई थी वो नादर अली के थ्रू हुई थी, जो एक यूट्यूबर है। उन्होंने मुझे मजबूर किया था, पहले मैंने इनकार किया और ये रिकॉर्डिंग आज वाली से पहले मैंने दोबारा उनको फोन किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही, आप एग्री नहीं थे, मैंने आपको एग्री करवाया। हम तैयार हैं और मैं वीडियो में उनको वेलकम कह दूंगा, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह वो चाह रहे हैं, जिस तरह की उनकी ख्वाहिशात है, बल्कि वैसे कि जो तरीका है मुलाकात का। सब तशरीफ ले, आप अकेले ही आ जाए, अपना कैमरा मैन भी बेशक ले आए आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं, उसूल पे बात करें, मैं तैयार। उसके बाद मुफ्ती साहब तैयार नहीं हो रहे थे तो फिर कहने लगे मैं अगर आपकी इंजीनियर के साथ एक मीटिंग करा दूं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, ये तो हमारी बचपन की ख्वाहिश है। इंजीनियर साहब ऐसी बातों का जवाब देते हैं कि मुनाजरों से कुछ नहीं होता। बात तो सही है, मैं कब मुनाजरा कर रहा हूं? ठीक है जी। मैं तो आपसे मोहब्बत से बैठ के लाइव कैमरे में बात करूंगा। ऐसे आपकी मजलिस में हर एक को सवाल पढ़ने की इजाजत है, तो मुझे भी परमिशन होनी चाहिए कि मैं भी सवाल पढ़ूं। अच्छा, मतलब कायम रहना है। और जिस मंगल को उन्होंने यहां आना था उससे 2 दिन पहले इतवार वाले दिन वो नादर अली के पास लंच पे थे और वहां पे वो वीडियो गेम्स भी खेल रहे थे। उसकी वीडियो भी बाद में अपलोड हुई। मैं ये परफेक्ट मारूंगा, मैं पहले बता रहा हूं, मैं परफेक्ट मारूंगा मुफ्ती साहब। और कहते हैं मैंने मुफ्ती साहब से पूछा था कि आपने जन्म जाना है, तो उन्होंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं। हालांकि वो मंगल को यहां आ रहे थे। जिस बंदे के थ्रू आना था उसको उन्होंने बाईपास किया क्योंकि उन्होंने ड्रामा कुछ और करना था। वो क़यामत तक नहीं आएंगे, मैं वहां चला गया। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये जिंदगी में पहला सफर है जेहलम का और इसका बुनियादी मकसद इंजीनियर अली मिर्जा साहब से बिलमुशाफा बातचीत है। क्या? नहीं, बिलमुशाफा बातचीत है। आर यू कॉमेडी मी? इसमें मेरी तरफ से 6-7 अफराद होंगे, आपकी तरफ से भी 6-7 अफराद, और 6 बंदे मेरी तरफ से होंगे। तू रस्से का मैच मेरे साथ खेलने आया है, 6 बंदे तेरे साथ होंगे। और ये मौलवी तो एड़ियां रगड़ते हैं मेरे साथ बैठने के लिए। मैंने तुम्हें इजाजत दी थी। और कैमरामैन 2, 6, 10 सिक्योरिटी गार्ड लेके आ जाओ, बाहर बैठेंगे अगर तुम्हें सिक्योरिटी का मसला है। मौलवी के साथ ही मैं बैठूंगा। तुम्हें कहा था क्या वक्त तक चैलेंज आ जाओ जिस फोरम पे। तो मैं 48 घंटे जेहलम के अंदर बैठ के इंतजार करूंगा इंजीनियर साहब के रिप्लाई का। लेकिन एक सेकंड पहले आप कुछ कह रहे थे। मैं तो आपसे मोहब्बत से बैठ के लाइव कैमरे में बात करूंगा। जैसे आपकी मजलिस में हर एक को सवाल पढ़ने की इजाजत है, तो मुझे भी परमिशन होनी चाहिए कि मैं भी सवाल पढ़ूं। मेरी तरफ से 6-7 अफराद होंगे, आपकी तरफ से भी 6-7 अफराद। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो 48 घंटे का कहा था, लेकिन 1 हफ्ते का टाइम था, आप इतवार को ही मिल लेते। आपके पास टाइम था, आप 1 हफ्ते के बाद बात कर लेते, आप इतवार को रख लेते। तो तूने उस वीडियो में तो नहीं कहा कि 1 हफ्ते का टाइम है। बाद में जाते वक्त से गलती होगी, इसने कहा इतवार को। तो इतवार का पता था तो सारे इतवार को आते ना। आज तक किसी को आने से रोका है? सारे मौलवी भी आते हैं तरीके से आके, जिसमें मुफ्ती साहब कहते हैं तमीज से बैठो, आओ मुलाकात करो, सारों को बेच के हमें इमामत करवाएं। मुफ्ती साहब आप कैमरा मैन अपना ले आए, सिक्योरिटी गार्ड बाहर ही रखें। मौलवी के साथ मैंने नहीं बैठना, आपको इजाजत दी थी, आपने शर्त वायलेट की। कैफियत तारी होगी तो वापस आ जाए उस तरफ। उस दिन जब वो ये सारा मामला हुआ, रात को उन्होंने वीडियो अपलोड की, सुबह सवेरे मुझे डीपीओ के ऑफिस से कॉल आई कि ये आप लोग यहां कहां मुनाजरे कर रहे हैं, ये तो बैन है। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। उन्होंने कहा ये वीडियो अपलोड हुई है। मैंने वीडियो देखी, मैंने नादर अली को कॉल की, मैंने कहा यार ये तुमने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है कि तुमने इसको लेके आना था, ये रात को ये ड्रामा करके यहां से फरार हो गया और मुसीबत मेरी जान को पड़ी हुई है। इसने तो कराची चले जाना है, अकेडमी मेरी बंद हो जानी है। और मैंने आपको बारहा बताया कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती हैं वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। वक्ती तौर पे मैं स्टूडेंट्स के हत्थे चढ़ के एक ऐसा काम करवा लेता कि बाद में ये 1 साल के लिए अकेडमी बंद हो जाती, तो वो नुकसान था। तो नादर अली ने कहा कि मैं बात करके आपको फिर पूरी तफसील बताता हूं। उसका राब्ता कोई नहीं हुआ। फिर मैंने उसको दोबारा कॉल की, उसने कहा ये स्टोरी है, ये तो इतवार को आए हुए थे, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मैंने कहा यार अब तुमने अपनी बात पे कायम रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल है वो अपनी बात पे कायम है। और जब कभी मुफ्ती साहब आए आप इंशाल्लाह, तो नादर अली को साथ लेकर आए, मैं साथ बिठा के उसे कहूंगा कि हाँ स्टोरी पूरी सुनाओ और बताओ कि सच्चाई क्या है। आखिरी जो इनके पास हरबा होता है कि इंजीनियर साहब को हमारे साथ बैठा दे। तो मैं आज ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज करती है तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। शर्त यह होगी कि इनके बड़े बैठेंगे, यानी बरेलियों के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, देवबंदियों के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब,
अहले हदीस के साजिद मीर साहब, अहले तशय्यो के साजिद नकवी साहब, मुझे उन पर एतमाद है कि उनके साथ मैं बात करूंगा तो मसला हल होगा, क्योंकि निचले तो इतने ज्यादा ही खत्म ही नहीं होंगे। एक से बात करूंगा दूसरा के उनको तो पता है उनकी तो ये फील्ड ही नहीं थी, इसलिए वो इंजीनियर साहब से जेर हो गए। तो वड्डा कटो डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। और ये मुझे शौक नहीं है, ये कहते हैं ना जी बैट बैट, और हमारे स्टूडेंट भी हमें आए दिन जो है वो तंग करते हैं। मैं आप लोगों की वजह से कह रहा हूं, वरना मुझे